सर सबसे पहले तो आप अपना परिचय दीजिए। मैं मोहित बंसल भारत विकास परिषद शाखा सिवानी के अध्यक्ष की जिम्मेवारी के रूप में आज जो कोविड महामारी है उसको कम से कम संक्रमण फैले उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं और सिवानी में लगे हुए हैं। इससे पहले 4-5 दिन पहले एसडीएम साहब से हमारी संस्था की मीटिंग हुई। उसमें ब्रह्म प्रकाश जी जो हमारे एसडीएम महोदय है सिवानी में, हमने विचार विमर्श करके उन्होंने सुझाव दिया कि कुछ सैनिटाइज का काम कर सकती है संस्था या काढ़े का काम कर सकती है संस्था, और इस प्रकार से अनेक विचार विमर्श हमने किए। और अंत में हमने 3 दिन पहले हमारी जो कोविड को लेकर के डॉक्टरों की एक टीम हमने बनाई है, व्हाट्सएप के माध्यम से सिवानी के आसपास के इलाके के जो भी लोग हैं, हमने जो सोशल मीडिया है उसके माध्यम से उन डॉक्टरों के व्हाट्सएप नंबर इशू किए हैं और जिस व्यक्ति को जो परेशानी है उसके बारे में वो विस्तार से लिख करके डॉक्टर से व्हाट्सएप से राय ले सकते हैं और बहुत ही इमरजेंसी में वो टेलीफोन के द्वारा भी उनसे मदद ले सकते हैं। और तत्पश्चात एसडीएम साहब ने हमें राय दी कि जो सिवानी के वार्ड वाइज हम सैनिटाइज किया जाए, तो उसके लिए आज हमारी संस्था ने 2 ट्रैक्टर की व्यवस्था की है और संस्था के लोग और नगर पालिका के लोग उसमें मदद कर रहे हैं। उसका छिड़काव करने के लिए 2-3 वार्ड हम कवर कर चुके हैं और अभी लगे हुए हैं। और सरकार ने आपको क्या सुविधा दे रखी है? सरकार ने इसके लिए हमें जो पानी के लिए फायर ब्रिगेड स्टेशन सिवानी है वहाँ पे पानी का ड्रम भराया जाता है और उसके लिए जो सैनिटाइजर की जो लिक्विड फॉर्म में जो केमिकल है वो हमें उपलब्ध कराया जाता है। और नगर पालिका के कुछ कर्मचारी हमारा सहयोग कर रहे हैं जो वार्ड वाइज जा करके छिड़काव करने में हमारी मदद कर रहे हैं। हमारे वीडियो अधिकारी बीडीओ साहब से हमारी जो मीटिंग हुई थी एसडीएम ऑफिस में उनके साथ हुई थी, तो जब गाँव में हम जा रहे हैं तो गाँव के भी जैसे 3 दिन पहले हमारे किकराड़ में सैनिटाइजर हुआ, उससे 1 दिन पहले नलोई में हुआ, तो वहाँ पे वो जो है जो सैनिटाइजर के लिए जो चीज़ चाहिए ट्रैक्टर की व्यवस्था हमारी संस्था कर रही है और जो केमिकल है और पानी की व्यवस्था जो है सरकार द्वारा की जा रही है। उसके अलावा यदि कोविड पेशेंट मिलता है तो उनको जो दवाइयाँ वगैरह सरकार के माध्यम से दी जाती है और टाइम टू टाइम हमारी जो शाखा के सदस्य है, जो संस्था के सदस्य है, वो उनके हालचाल पूछने में या कोई मदद करने में जो उनकी जरूरत पड़ती है उसके लिए वहाँ उपलब्ध होते हैं। सर हमने सुना आप लोगों ने कोई एम्बुलेंस की व्यवस्था भी? हाँ, हमारी शाखा के द्वारा हमारे स्कूल एक महाराजा अग्रसेन पब्लिक स्कूल से और एक नवभारत स्कूल से 2 एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है कि जो आज सुनने में आता है कि एम्बुलेंस की कमी है या इस महामारी की वजह से जो चार्ज भी बहुत ज़्यादा ले रही है। हाँ, एम्बुलेंस चार्ज भी बहुत ज़्यादा ले रही है या मनमाने ढंग से कर रही है, वो तो चलो मैं पब्लिक को भी ये संदेश देना चाहता हूँ कि जो ये व्यवस्था है ये हम लोगों ने बिगाड़ रखी है। चाहे वो हम एम्बुलेंस के अंदर चोर बाजारी कर रहे हैं या दवाइयों में कर रहे हैं या सब्जियों में कर रहे हैं या फ्रूट में कर रहे हैं, तो हम अपने लोगों के लिए जो व्यवस्था बिगाड़ रहे हैं। तो मेरा सबसे निवेदन भी है कि हमारे ही कहीं ना कहीं आज मैं एम्बुलेंस चलाता हूँ तो यहाँ मैं किसी साथ गलत कर रहा हूँ तो मेरे किसी रिश्तेदार के साथ कहीं और गलत हो रहा होगा, तो हम व्यवस्था बनाए रखें। बस सेवा है, हाँ जी, किस प्रकार से चल रही है? ये सेवा है? बिल्कुल निःशुल्क सेवा है। हमारे सिवानी एरिया के जो भी गाँव, किलोमीटर तक ये अपने सिवानी का जो मंडल है 15-20 किलोमीटर का एरिया जो है, इसमें लगभग 33 गांव हैं। तो जो उन एरिया के लिए सिवानी हॉस्पिटल में दिखाने के लिए, हमको घर से लाने के लिए या घर पहुंचाने के लिए जो व्यवस्था दी गई है और वो बिल्कुल निःशुल्क है। जो तेल भी है वो भी स्कूल प्रशासन के द्वारा दिया जा रहा है और बस की गई है। और ये स्पेशल उन लोगों के लिए व्यवस्था की गई है जिनके घर पे व्हीकल का जो है उपलब्ध नहीं है, वो सुविधा वहाँ है नहीं। जो लोग समृद्ध है या जिनके पास व्हीकल उपलब्ध है तो वो कृपया करके अपनी मदद भी करे और औरों की मदद भी करे। ये स्पेशल उन लोगों के लिए है जिनके पास ये सुविधा उपलब्ध नहीं है। और आज जैसे आप मीडिया में भी देख रहे हैं कि एम्बुलेंस सुविधा बहुत कम है, पेशेंट बहुत ज़्यादा है, इसलिए उनका जो कहीं ना कहीं मनमाने रेट के हिसाब से वो ले रहे हैं, ऐसे कुछ सुनने में आया। तो तभी स्कूल प्रशासन को थोड़ा सा लगा कि भाई बसेज जो है स्कूलों में खड़ी है और जो है लोगों को इसकी आवश्यकता है। आप लोगों ने 2 स्कूल बस लागू की है, कौन कौन? हाँ जी, इसमें जो है महाराजा अग्रसेन पब्लिक स्कूल सिवानी के द्वारा एक बस दी गई है जो कि फ्री एम्बुलेंस सेवा है, तेल भी प्रशासन की तरफ से है। और दूसरी जो बस की सेवा है वो नवभारत सीनियर सेकेंडरी स्कूल सिवानी की तरफ से दी गई है, जिसमें भी जो तेल की व्यवस्था है वो स्कूल प्रशासन द्वारा की जाएगी। और इसके लिए जो हेल्पलाइन नंबर है आप वो नोट कर सकते हैं 9813208963।
मैं रिपीट करता हूँ 9813208963 और दूसरा नंबर है 9802008000। इन नंबरों के माध्यम से आप जिनको आवश्यकता है तो वो फ्री एम्बुलेंस सेवा के लिए दूसरा नंबर दोबारा रिपीट कीजिए। 9802008000। आखिरकार शिवानी मंडी वासियों को आप क्या संदेश देना चाहते हो जो इस कोरोना महामारी से किस प्रकार से लड़े? कि अब काफ़ी हद तक लोग मास्क तक तो आप देखने में कि हर जगह जो लोग लगा रहे हैं, ये एक बहुत अच्छी बात है। और सरकार ने शुरू से ही कहा है कि इससे बचने के लिए दो ही उपाय है, मास्क है जरूरी और 2 गज की दूरी। तो इन दोनों को मेंटेन करें और जब तक अति आवश्यक ना हो, जो फ़ोन से या मोबाइल से या इंटरनेट से जो काम हो सकता हो वो हम करें, जाए ना, घर से बाहर कम से कम निकले। और जिन लोगों को वैक्सीनेशन की आवश्यकता है या जो उस एज ग्रुप में है उनको जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन लगवाएं। और जो लोग बिल्कुल स्वस्थ है, वैक्सीनेट हो चुके हैं, युवा है, समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, वो आगे आएँ कि संस्था से जुड़े या प्रशासन से जुड़े, उस प्रकार से जो मदद वो अपने लेवल पे कर सकते हैं वो मदद करें। जैसे आज देखें कुछ ट्रैक्टर आज सेवा में लगे हुए हैं सैनिटाइजर के लिए, कुछ एम्बुलेंस सेवा है, कुछ लोग काढ़ा बांट रहे हैं, हमारे किकराल में काढ़ा बांट रहे हैं। 5 दिन पहले वो जो है व्यवस्था कर रहे थे हितेश भारद्वाज जी हमारे सचिव, शाखा सचिव, वो आज किकराल में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मनोज जांगड़ा जी हनलोई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। शिवानी में हमारी शाखा है, वार्ड वाइज ड्यूटी लगी हुई है, वो वार्ड में सैनिटाइज कर रहे हैं। मेरे साथ आप देखें सुशील सिंगला जी है जिनके घर पे हम आज हैं, तो पूरी वकील कॉलोनी को इन्होंने खुद अपने हाथों से टंकी पर बैठ करके सैनिटाइज किया है। तो इस प्रकार जहाँ भी जिस प्रकार की मदद आप कर सकते हो, आपके पड़ोस में कोई कोविड पॉजिटिव पेशेंट है तो उनको आप खाना भिजवा सकते हैं। यदि घर में किसी महिला को पॉजिटिव आ गया है, घर में कोई खाना बनाने वाला नहीं है, तो उनकी मदद आप कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, यदि कोई कोरोना पॉजिटिव है तो उसको एक मदद की जरूरत है, प्यार की जरूरत है, एक एहसास की जरूरत है, हौसले की जरूरत है। उसका हौसला तोड़े ना, उसका हौसला बढ़ाएं। आप उसके परिवार से मतलब इतना भी ना कटे, अब थोड़ा 2 गज की दूरी है तो आपको कुछ नहीं होगा, लेकिन आप उस 4 बरत लीजिए, थोड़ा दूर रहिए। फोन के माध्यम से उनको घर के बाहर आप उनका टिफिन पहुंचा सकते हैं, मदद कर सकते हैं, उनका हौसला बढ़ाएं। खाने के लिए आप सुशील सिंगला जी से जो है संपर्क कर सकते हैं यदि कोई ऐसी दिक्कत आती है तो। 870184 आप किसी टाइम पे कॉल कर सकते हैं। रिपीट करेंगे नंबर 870184 इस नंबर पे यदि किसी महिला पॉजिटिव है और उनके घर में कोई या रिश्तेदारों में कोई खाना बनाने वाला नहीं है, मैं वो दोबारा कहूँगा, जो भी लोग सुविधा दे रहे हैं वो सुविधा उन लोगों के लिए जो जरूरतमंद है। जो जरूरतमंद लोग नहीं है वो अपना आप प्रबंध कर सकते हैं, उसमें समृद्ध है, मालिक ने उनको इस लायक बनाया है, तो वो खुद की मदद भी करें और अड़ोस पड़ोस की मदद करें, क्योंकि एरिया बहुत बड़ा है, पेशेंट बहुत ज़्यादा है। सर कई लोग ऐसे भी लग रहे हैं जैसे मतलब जिनको हल्का सा सिम्टम है महसूस हो रहा है, वो तुरंत जाकर अपनी लाइन में लग जाते हैं, मतलब घर पर क्वारंटाइन नहीं होते या बेड के लिए किसी मतलब या चेकिंग के लिए मतलब कोरोना टेस्ट के लिए मतलब लाइन में लग जाते हैं। सरकार की जो गाइडलाइन है उसके माध्यम से यदि आपको माइल्ड सिम्टम है तो आप अपने यहाँ नज़दीकी हॉस्पिटल और डॉक्टर से संपर्क कीजिए और उनसे आप क्वारंटाइन जरूर होइए। आइसोलेट होना बहुत ज़रूरी है, ये नहीं तो आप वो अपने परिवार को, अपने संबंधियों को, अपने पड़ोसियों को आप उससे संक्रमण फैलाएंगे, उसका ध्यान रखें। बाकी यदि माइल्ड सिम्टम है तो हमारे लगभग 90% जो पेशेंट है वो रिकवर हो रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से हो रहे हैं, जिसमें हमारा जो आयुर्वेदिक विभाग है उसने भी गाइडलाइन जारी की है, काढ़े के लिए जारी की है, हमारा गिलोय है, बहुत सारी ऐसी हमारे पास औषधियाँ हैं। और मैं लोगों से बस यही अपील करना चाहूँगा कि घबराएं ना, हौसला बनाए रखें, एक दूसरे की मदद करें, सरकार की गाइडलाइन की पालना करें और हो सके तो बहुत जल्द हम इस कोरोना को हराएंगे और जीतेगा इंडिया, हारेगा कोरोना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।